अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम अपना जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एपीआई और एसएसआर। ठीक है, एसएसआर और एपीआई में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने क्रड के बारे में बात करी थी, जो कि हमने प्रैक्टिकल किया था लेकिन उसको इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझा था, उसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी। तो उसी को हम वापस से स्क्रैच से करेंगे कि क्रड क्या होता है। और एपीआई की हम बात कर चुके हैं, हमें जो जेसन में डेटा रिटर्न करता है, हमारा रीयूजेबल हो जाता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। एसएसआर हमारे को एचटीएमएल रिटर्न करता है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने अपना रफ वर्क किया था उसको मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि हम डेफिनेशंस को साथ साथ देखते रहे। एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में क्रिएट करा था, मैं उसी को डिलीट करके दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, माइंड के अंदर आ जाते हैं। नोड जेएस में हमने क्रेड का फोल्डर बनाया था, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे मैं क्रेड का एक फोल्डर क्रिएट करूंगा और इसके अंदर सीएमडी ओपन कर लूंगा। ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले हम न्यू फोल्डर बना रहे हैं तो हमें एक्सप्रेस के अंदर सबसे पहला हमारा स्टेप होता है npm init -y, देन रिक्वायर पैकेज को इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm init -y। ठीक है, मेरी पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो गई होगी। उसके बाद रिक्वायर पैकेज कौन सा है, npm i एक्सप्रेस और mongoose। ठीक है, एक्सप्रेस हमें पता है हमारा सर्वर वगैरह जो हम इससे क्रिएट करते हैं, देन हमारी राउटिंग मिडल वेयर वो सब एक्सप्रेस से हम हैंडल करते हैं। ये mongoose क्या है। ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहले तो हम इसकी बात करते चलते हैं यहाँ पे क्रड। ठीक है, क्रड क्या है, हमारा बैकएंड का 90% क्या होता है, क्रड होता है। बैकएंड के अंदर 90% हम क्रड ही कर रहे होते हैं, क्रड इन अ फॉर्म। जैसे कि अगर हम एक एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करी तो सबसे पहला वहाँ पे क्या स्टेप होगा, आपने अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो अकाउंट क्रिएट करना क्या हो गया, क्रड का क्रिएट वाला पार्ट आपने परफॉर्म कर दिया। ठीक है, आपके पास डेटा शो हो रहा है, आपके पास फेसबुक के ऊपर फ्रेंड शो हो रहे होते हैं, पोस्ट शो हो रही होती है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही होती हैं, ये आता है आपका क्रड का रीड के अंदर। ठीक है, आपने अपना यूज़र नेम अपडेट किया, आपने अपना पासवर्ड चेंज किया, कोई भी आप डेटा चेंज कर रहे हैं, जैसे अभी व्हाट्सएप के अंदर हम मैसेज को एडिट कर देते हैं, तो ये क्या होता है, अपडेट। अच्छा, उसके बाद हम कोई मैसेज डिलीट कर रहे हैं, कमेंट डिलीट कर रहे हैं, किसी भी तरीके का डेटा डिलीट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ई कॉमर्स की वेबसाइट की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, हम एड टू कार्ट करते हैं यानी कि क्रिएट करते हैं। देन हमें एड टू कार्ट का डेटा शो हो रहा होता है, वो हमारा रीड होता है। अगर हम मॉडिफाई कर देते हैं, किसी प्रोडक्ट को निकाल के चेंज करते हैं, तो हमारा अपडेट हो जाता है। प्रोडक्ट को उसमें से ड्रॉप कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ये क्या होता है, डिलीट होता है। अच्छा, उसके बाद फिर मंगूज हमारा जो होता है वो हमें हेल्प करता है। सॉरी, मंगूज हमारा हेल्प करता है हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी थी, शायद मुझसे मिस हो गई है। अब डेटाबेस क्या होता है। व्हाट इज डेटाबेस, it is a permanent storage until we are not manually delete the data। एक ऐसा स्टोरेज जो परमानेंट होता है, उसमें डेटा जब तक रिमूव नहीं हो सकता जब तक हम खुद उसको डिलीट ना कर। ठीक है, फिर बात आती है mongoose की। mongoose क्या है, mongoose is a third party module that help to connect with the mongodb और it also provide a schema। MongoDB क्या है, MongoDB हमारा डेटाबेस है। डेटाबेस क्या है, एक परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। यूजर रजिस्टर कर रहा है तो उसका जो डेटा हमारे पास आया, उसका नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह वगैरह, ये हमारे पास परमानेंट हमें कहीं पे स्टोर करना है तो हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। डेटाबेस में ही क्यों स्टोर कर रहे हैं, कहीं और क्यों नहीं कर रहे, वेरिएबल में क्यों नहीं कर रहे, एक्सेल की फाइल में क्यों नहीं कर रहे। देखें, वेरिएबल में तो स्टोर करना बिल्कुल भी नॉनसेंस है, क्योंकि अगर वेरिएबल में एक हमने डेटा स्टोर कर लिया यूजर का, दूसरा यूजर जब रजिस्टर करेगा पुराने वाले का डेटा गया, ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक्सेल की फाइल में रख दें, एक्सेल की फाइल में हम एक एक डेटा रखें तो उसको फेच करना, उसको डिलीट करना, अपडेट करना, फाइंड करना बहुत ज़्यादा सरकदरद बन जाएगा। तो हमारे पास एक आसान चीज़ है, डेटाबेस, जिसमें से अगर आपके पास 10 लाख लाइन का डेटा है तो आप इजीली किसी भी एक लाइन को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, डिलीट कर सकते हो,
हमें मैनुअली सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी, कुछ फंक्शन ऐसे हमें प्रोवाइड हो जाते हैं डेटाबेस में जिससे हम ये टास्क इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, mongoose क्या करेगा, हमें डेटाबेस से कनेक्ट करवाएगा। डेटाबेस हम कौन सा यूज कर रहे हैं, MongoDB। और स्कीमा प्रोवाइड करेगा। अभी ये स्कीमा क्या है, तो स्कीमा इज अ रूल दैट अप्लाई ऑन आर डेटाबेस कलेक्शन। ठीक है। कलेक्शन क्या होती है, कलेक्शन इज द स्टोर पर्टिकुलर डिटेल। अब जैसे कि अगर मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ हॉस्पिटल का, तो उसमें कलेक्शंस क्या हो सकती है, उसमें डॉक्टर की डिटेल हो सकती है, हम डिटेल को कलेक्शन कह रहे हैं। हमारे पास पेशेंट की डिटेल हो सकती है, अपॉइंटमेंट की डिटेल हो सकती है, ये क्या हमारी कलेक्शन है। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। मैंने एंटर प्रेस किया। ठीक है, ये हमारे पैकेजेस हो गए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी एक मेन फाइल बना लूंगा, index.js। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे अभी तक हम एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्रेस को रिक्वायर करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस को रिक्वायर करा। उसके बाद एक्सप्रेस ऐप को क्रिएट करा। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस को क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, डेटा CRUD जो हम कर रहे हैं, मैंने बताया CRUD हम जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप CRUD का क्या होता है, कनेक्ट टू एक्सप्रेस ऐप को हमें कनेक्ट करवाना होता है अपने डेटाबेस के साथ। डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है, डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करवाएंगे, इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले मुझे एक और मॉड्यूल रिक्वायर करना पड़ेगा जिसे हमने इंस्टॉल किया था एक्सप्रेस के साथ, विच इज़ मंगूस। ठीक है, तो कॉन्स्ट मंगूस। ठीक है जी, मंगूस हमारे यहाँ पर आ गया, रिक्वायर गया है, और मंगूस के दरमियान इक्वल का साइन आएगा जो कि नहीं आता, एरर आ रहा था। अब कनेक्टिविटी करनी है, तो कनेक्टिविटी के लिए आपने मंगूस में से क्या करना है, एक एक फंक्शन को कॉल करना है। वो फंक्शन क्या होगा हमारा, कनेक्ट। कनेक्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें MongoDB का URL पास करना पड़ता है। ये आपसे क्या मांगेगा, MongoDB URL। MongoDB URL हमें कहाँ से मिलेगा, देखें, वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए, आपको याद करना चाहिए ये। लेकिन अगर फॉर सपोज आपको याद नहीं हो रहा या नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अपने MongoDB कंपास में, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं क्लास में बता चुका हूँ, ये आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन शो हो रहा है। ठीक है, ये कनेक्शन के यहाँ पर अगर मैं न्यू कनेक्शन क्रिएट करता हूँ, ये आ रहा है इसका URL। ठीक है। अब यहाँ पर मैं कहूँगा आपको लोकल होस्ट को रिप्लेस कर दो इसके IP एड्रेस से। क्यों, इससे क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, इससे रिप्लेस करने का रीज़न ये कि कुछ नोड जेएस के पैकेजेस होते हैं जिनमें ये इशू क्रिएट कर देता है, मेरे साथ ये इशू आए तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, लोकल होस्ट आपका चल जाएगा लेकिन सम टाइम एरर क्रिएट कर देता है, तो बेहतर ये है कि आप उसका IP एड्रेस को ही यूज़ करें, ना कि उसके डोमेन नेम को। ठीक है, सर्वर नेम को। अब मैं अगर यहाँ पे इस लाइन को कंसोल लॉग करके देखूं कि इसमें क्या आ रहा है, मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग कर दिया है इसको, और यहाँ पर हम जाएंगे अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में मैं टाइप करूँगा नोड मोड, रन करेंगे तो हमें मिलने वाला है एक प्रॉमिस विच इज़ पेंडिंग। अब ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, तो व्हाट इज प्रॉमिस इन जेएस। ठीक है, व्हेन वी रन अ हैवी टास्क, ठीक है, रन हैवी टास्क इन जेएस इट रिटर्न अ प्रॉमिस। ऐसा कोई टास्क जो एग्जीक्यूट होने में टाइम ले, ठीक है, ऐसा कोई टास्क जो एग्जीक्यूट होने में टाइम ले, तो जावास्क्रिप्ट हमें क्या बोलता है, मैं प्रॉमिस दे रहा हूँ आपको, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है, पेंडिंग के अंदर चला गया, ये टाइम लगेगा कुछ। अब ये टाइम लगाता ही रहेगा, यानी कि पेंडिंग ही रहेगा जब तक आप इसको हैंडल नहीं करोगे। तो हम क्या करते हैं, वी आर हैंडल प्रॉमिस यूजिंग अवेट कीवर्ड। अवेट कीवर्ड, अब ये क्या है,
आपने अवेट कीवर्ड लगा देना जहां पर भी आपको प्रोमिस मिल रहा है। इस लाइन में मुझे प्रोमिस मिला, मैंने क्या लिख दिया, अवेट। रन करते हैं, एरर आ गया। ठीक है, एरर क्या कह रहा है, बोल रहा है मिसिंग, यहाँ पे हम एक सिंटैक्स, ठीक है, यूआरएल। अच्छा, ये एरर हमारा इस वजह से आ रहा है, आपने यहाँ पर क्या करना है, अवेट इज वर्किंग इन ओनली असिंक फंक्शन, ओनली असिंक फंक्शन। असिंक फंक्शन क्या होता है भाई, एक टाइप का फंक्शन होता है। अगर आपके फंक्शन के अंदर कहीं पे भी अवेट कीवर्ड लिखा हुआ है, आपने ये कीवर्ड लिख दिया, यानी कि ऐसी कोई लाइन थी जो प्रोमिस रिटर्न कर रही थी, एग्जीक्यूट होने में टाइम ले रही थी, आपने क्या करना है उसको एक फंक्शन बना के लिखना है, और उस फंक्शन के स्टार्टिंग में असिंक होना चाहिए, तभी आपका अवेट कीवर्ड काम करेगा। और अगर अवेट कीवर्ड हम नहीं लगाते तो आपका वो लाइन क्या रहेगी, पेंडिंग के अंदर ही रहेगी, एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे प्रोमिस मिला पेंडिंग, ये पेंडिंग में रहेगा जब तक मैं इसको असिंक फंक्शन के अंदर नहीं लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम मैंने रख दिया डीबी कॉन, और ये फंक्शन क्या होगा, ये होगा असिंक। ठीक है, पैरामीटर मुझे इसमें कोई नहीं चाहिए, नॉन पैरामीटराइज होगा। और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, ट्राई केच। अब ये ट्राई केच क्या होता है, देखिए ट्राई केच हमारा थोड़ा इफ कंडीशन की तरह ही काम करता है। यानी कि ट्राई केच हम तब यूज करते हैं जब हमारे कोड में कोई एरर ना हो, रन टाइम पे कोई एरर आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई एरर आ जाए, या मतलब सर्वर क्रैश हो जाए हमारा, या हमारा सर्विस डाउन हो जाए, इंटरनली कोई रन टाइम पे एरर आ जाए, तो उसको हम ट्राई कैच से हैंडल करते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, आपका कोड ब्लॉक हो जाता है, कोड आपका चलता नहीं, तो हमें वो एरर देखने के लिए ट्राई कैच लिखना पड़ता है। यानी कि वो कोड जो आपको लग रहा है कि ये इस टाइप का एरर जनरेट कर सकता है, जैसे कि अभी मेरे डेटाबेस की सर्विस डाउन हो गई, ये कनेक्ट ही नहीं होगा। अब क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा मुझे पता ही नहीं चलेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा, और कंसोल के अंदर यहाँ पे ये जो केज के अंदर एरर है, इसको यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चले कि एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, क्या इशू हुआ है। अब ये फंक्शन के अंदर आ चुका है, मीन्स हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, डीबी कॉन, जब तक ये कॉल नहीं होगा, जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम फंक्शन पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर अगर दोबारा से नोड मून करता हूँ, तो हमें कुछ ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा मिल गया, यानी कि ये इसने कुछ रिटर्न कर दिया है। ठीक है, डेटा रन हो चुका है हमारा। तो मैं क्या कहता हूँ, इसको कंसोल में से निकाल दो, इतनी सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल एक मैसेज दिखा दो कि भाई कनेक्टिविटी हो गई है। तो यहाँ पर आप लिख दें डेटाबेस कनेक्ट। ठीक है, हो गया कनेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, डिजाइन स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा इज रूल दैट अप्लाई ऑन आवर डेटाबेस कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन क्या है, कलेक्शन क्या होती है। अच्छा जी, तो स्कीमा डिजाइन करना है। अब स्कीमा कैसे डिजाइन होगा, यानी कि वो रूल्स जो हमारी कलेक्शन के ऊपर लगेंगे, रूल्स होंगे क्या, क्या रूल्स लगाने हैं हमें। हमें रूल्स ये लगाने हैं कि हमारा जो टेबल है, अब जैसे मेरा डेटाबेस है यहाँ पे, ठीक है, मेरे को अच्छा डेटाबेस का नाम भी देना है, यहाँ पर भी सिर्फ कनेक्टिविटी हुई है, डेटाबेस भी बताना है कि कौन सा होगा। तो डेटाबेस का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, और ये मतलब कुछ भी से मुराद ये नहीं कि आप एबीसी लिख रहे हैं या कुछ भी ही लिख दें, ऐसे नहीं करना। आपने इसको एक प्रॉपर नेम देना है, जैसे कि आप जिस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मेरा ई कॉमर्स डेटाबेस होगा। मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट बना रहा हूँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट डीबी, इस तरीके के नाम होते हैं। आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप नेम रखते हैं। ठीक है, तो मैं भी फिलहाल हम लोग लर्निंग पर्पस के लिए इसको काम कर रहे हैं, तो मैं इसका नाम स्किल ग्रिड रख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे स्कीमा के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नेम आप चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्कीमा नाम की क्लास यूज करनी पड़ेगी मंगूज में। अभी क्लास क्या होती है, इसको फिलहाल अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, ये ऊप का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्लास, इसके अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे बताना है, स्कीमा बताना है, यानी कि मेरे कलेक्शन के अंदर क्या क्या डेटा आने वाला है। मेरे कलेक्शन जो है वो स्टूडेंट का बनने वाला है, तो स्टूडेंट का क्या डेटा हो सकता है, स्टूडेंट का कुछ नाम होगा। ठीक है, हमें वो नाम चाहिए स्टूडेंट से। इसी तरीके से स्टूडेंट का कोई कोर्स होगा जिसमें वो इनरोल होगा।
वो भी स्ट्रिंग होगा। स्टूडेंट की फीस होगी, तो फीस क्या होगी? फीस स्ट्रिंग नहीं होगी, फीस होगी नंबर। ये बन गया स्कीमा, ये आपने अभी रेडी करा है। डेटाबेस में कलेक्शन क्रिएट कब होगी? जब हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, और कलेक्शन भी खैर आपकी जब उसमें डेटा इंसर्ट होगा तब क्रिएट होगी, लेकिन हम उसको बता देते हैं कि जब उसकी कलेक्शन क्रिएट करनी है आपको डेटाबेस में, तो उसके ऊपर ये वाला स्कीमा अप्लाई करना है। तो mongoose के अंदर हम फिर से एक फंक्शन कॉल करेंगे विच इज़ मॉडल। मॉडल क्या करेगा, आपके डेटाबेस के अंदर कलेक्शन को क्रिएट कर देगा। कलेक्शन का नाम हम सेम रख देंगे अपने मॉडल के नाम से, यानी कि जो हम बना रहे हैं। जैसे स्टूडेंट का टेबल है तो स्टूडेंट होगा, टीचर का है तो टीचर होगा, फीस है फीस का होगा, कोर्सेज का अलग होगा। इस तरीके से होता है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एस लगा देता हूँ। और इस स्कीमा में क्या करना है आपने, ये वाले रूल्स अप्लाई कर देना है। ये रूल्स अप्लाई करने से हुआ क्या, देखें मैंने बता दिया कि मेरा जो कलेक्शन में डेटा आने वाला है वो इन 3 फील्ड से ही आएगा। अगर फॉर सपोज इसमें मैं यहाँ पर स्टूडेंट का एड्रेस ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो अलाउ ही नहीं करेगा, बोलेगा अगर आपको डेटा ऐड करना है एक्स्ट्रा तो पहले यहाँ पर आके बताओ कि क्या डेटा आने वाला है। अगर आपने जो डेटा ऐड किया वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, स्कीमा आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद डेटाबेस को ऊपर ही कनेक्ट कर लेते हैं स्कीमा क्रिएट होने के से पहले। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है CRUD, यानी कि सबसे पहला ऑपरेशन क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा, क्रिएट रिकॉर्ड कलेक्शन। कलेक्शन में रिकॉर्ड क्रिएट करना है। रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक रेस्टफुल एपीआई बनाऊंगा। रेस्टफुल एपीआई क्या होती है, हमने यहाँ पे बात करी थी, ठीक है। REST API return data in JSON, ठीक है। In REST API we follow some rules। rules क्या होते हैं, if we created record in a database so we use post request। अभी तक हम यूज कर रहे थे गेट रिक्वेस्ट। पोस्ट इज सिक्योर देन गेट, क्यों? क्योंकि पोस्ट के अंदर जो डेटा पास किया जाता है वो बॉडी के अंदर हाइड होके जाता है, यूआरएल में शो नहीं होता। ये हमारा डेटा यूआरएल में शो करा देता है। लेट सपोज मैं अपनी बैंकिंग डिटेल इंसर्ट कर रहा हूँ, अगर गेट मेथड यूज कर लिया, वो यूआरएल में आपका बैंकिंग अकाउंट नंबर वगैरह सब दिखा देगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। रेस्ट एपीआई क्या कहता है, अगर आप डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो आपका रिक्वेस्ट मेथड क्या होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए। जैसे हम गेट यूज कर रहे थे, अब पोस्ट करेंगे। तो पोस्ट जो है हमारा सिक्योर है, ठीक है। हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को क्रिएट कर रहे हैं। राउट का नाम मैं दे दूंगा स्लैश क्रिएट स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, एनोनोमस फंक्शन जो अभी तक हम बना रहे हैं, कॉल बैक हमारा। उसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। ट्राई केच इसमें भी लगेगा, क्योंकि इधर भी एरर आ सकता है आपका। अब इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट करना है। क्रिएट करने से पहले डेटा आएगा कैसे हमारे पास, ठीक है, डेटा आएगा कैसे हमारे पास। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर एक और राउट बना दूँ टेस्टिंग के लिए, सिर्फ टेस्टिंग के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और राउट बना दिया टेस्टिंग, और उसका नाम रख दिया टेस्ट, ठीक है। ट्राई केस में इसमें नहीं रख रहा है। इस राउट का काम क्या है, ये राउट आपको देगा एक मैसेज खाली। जब भी आप ये राउट सर्च करेंगे ब्राउजर में, ये बोल देगा आपको हेलो, ठीक है। मैं सर्वर को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ऐप डॉट लिसन 30 पोर्ट कॉल बैक CLG सर्वर रन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सर्वर रन हुआ, डेटाबेस कनेक्ट हुआ। ब्राउजर में चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट 30 पोर्ट स्लैश टेस्ट, तो इसने मुझे एरर दे दिया कैन नॉट गेट, कैन नॉट गेट, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या करना है, मेथड चेंज कर देना है गेट। रिफ्रेश करता हूँ, मुझे हेलो मिल रहा है, तो इससे पहले क्या इशू था, वो क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, अगर आपने ऐप डॉट पोस्ट लिखा हुआ है तो पोस्ट को आप डायरेक्ट गेट ब्राउजर के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। पोस्ट राउट को आप डायरेक्ट
ब्राउजर के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं करता क्योंकि सिक्योर है। अच्छा, और इसके अलावा तो पोस्ट राउट कैसे एक्सेस होगा, जब हम एपीआई बनाते हैं और उसको फ्रंट एंड के अंदर कॉल करवाता है फ्रंट एंड डेवलपर, या आप ही फुल स्टैक डेवलपर हैं, आप ही कॉल करवा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप फॉर्म यूज करते हैं, हम फॉर्म के थ्रू हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है मेथड का, उसमें हम बताते हैं कि रिक्वेस्ट जो जाने वाली है वो किस मेथड से जाएगी, तो उससे आपकी जाती है पोस्ट रिक्वेस्ट। अभी मैं क्या पोस्ट राउट को टेस्ट करने के लिए फॉर्म क्रिएट करूंगा, कैसे टेस्ट करूंगा, मुझे आउटपुट कैसे मिलेगा। तो हमारे पास पोस्ट राउट को चेक करने के लिए, यानी कि एपीआई को टेस्ट करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक थंडर क्लाइंट का टूल यूज़ करना पड़ेगा। ये एक एक्सटेंशन है वीएस कोड की, आप लोग इसको इंस्टॉल करना पड़ेगी आपको। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ, ये हमारी एपीआई है, ठीक है, हमें कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न कर रही होगी, तो रिटर्न रेस डॉट, और हमें एपीआई के अंदर क्या यूज़ करने हैं, हमें मेथड यूज़ करने हैं प्रॉपर, जो आपकी रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे क्रिएट कर रहे हैं तो पोस्ट हो गया, गेट कर रहे हैं तो गेट होगा, डिलीट पे डिलीट होगा, अपडेट पे पुट होगा। उसी के साथ हमें स्टेटस कोड भी यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर ओके का मतलब कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल मैसेज आ रहा है, सारा कोई एरर वगैरह नहीं है, तो वो क्या है, वो होगा हमारा यहाँ पर 200, ठीक है, 200 आपका होता है ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, स्टेटस रिस्पॉन्स में जाओ, यूज़र को क्या दो आप, 200 का मैसेज दो, ठीक है। जेसन में आप उसको डेटा दे दो, जेसन एक फंक्शन है, उसमें एक ऑब्जेक्ट पास होगा। मैंने बोला उसको की रखनी है आपने सक्सेस, अभी ट्रू रख दो क्योंकि कोई एरर नहीं है। मैसेज क्या देना है आपने उसको, अभी इसको मैसेज हम दे देते हैं स्टूडेंट पीरियड, ठीक है, सक्सेस, ये मैसेज आना चाहिए। और अगर यहाँ पर एरर आता है तो एरर दिखा दो। इसी के साथ हमें अगर एरर आए तो उसमें सिर्फ कंसोल के अंदर एरर दिखेगा, मतलब हमें एपीआई में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो एपीआई को मैं क्या कर दूंगा, 500 इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर क्रैश होता है तो 500 हो जाएगा। उसके साथ ही आपकी सक्सेस की क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। मैसेज क्या हो जाएगा, इंटरनल सर्वर एरर। तो इसको टेस्ट करते हैं। पोस्टमैन के ऊपर मैं एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा, गेट मेथड से हम पोस्टमैन स्विच कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है, ये वाला राउट आ जाएगा। पोर्ट हमारी अभी 40 नहीं है, 30 है। मैं अगर इसको यहाँ पे सेंड करता हूँ तो मुझे क्या मिला, ओके, और ये जो है की सक्सेस वगैरह वगैरह, जो हमने यहाँ पे ट्राई का कोड हमारा चल गया, कोई एरर नहीं आया, कैच नहीं चला, ठीक है। अच्छा, ये मैंने टेस्टिंग के लिए आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा था कि हमने गेट, हम जो है मेथड को ब्राउजर में डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, अगर पोस्ट है तो वो ब्राउजर में एक्सेस नहीं होगा। अब हमारा काम था स्टूडेंट को क्रिएट करना, ठीक है, मैं एपीआई तो देख ली, क्रिएट करना, तो क्रिएट कैसे करेंगे, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, और स्टूडेंट जो हमने ऊपर ये वाला वेरिएबल क्रिएट करा है जिसमें हमारी कलेक्शन क्रिएट हो रही है कैपिटल एस के साथ, इससे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन को कॉल करूँगा विच इज़ क्रिएट, ठीक है। स्टूडेंट में जाओ, स्टूडेंट को क्रिएट करो। अब डेटा कहाँ से आएगा, स्टूडेंट क्रिएट करना है तो उसकी कुछ डिटेल होगी ना। इस लाइन को फिलहाल मैं कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ से इसमें हमारे को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है बॉडी। बॉडी के अंदर क्या है, आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट है, एक्सएमएल, आपका सोप एपीआई, टैग्स वगैरह, फॉर्म वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम एपीआई बना रहे हैं तो हम क्या भेजेंगे, जेसन। जेसन के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, नेम, नेम क्या होगा, नेम मैंने रख दिया जैसे कि लेट्स सपोज हादी। उसके बाद कोर्स होगा हमारे पास, कोर्स मैंने रख दिया माइनस टेक, या फिर हम इसको एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह वगैरह जो भी हो सकता है। मैंने लिख दिया इसको AI, ठीक है। उसके साथ फीस, फीस है इसकी 6000, ठीक है। लास्ट वाले पे कॉमा नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है वरना एरर आ जाएगा। सेंड करते हैं, स्टेटस अभी भी ट्रू मिल रहा है, डेटा का है,
डेटा कहाँ जा रहा है, देखें। अब यूजर क्या कर रहा है, आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, यानी कि डेटा इस रिक्वेस्ट वेरिएबल के अंदर आ रहा होगा। इस रिक्वेस्ट वेरिएबल के अंदर कहाँ पे आ रहा होगा, रिक्वेस्ट वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। कंसोल करते हैं, फिर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और इस बार मुझे ये डेटा अनडिफाइंड मिलने वाला है। क्यों अनडिफाइंड मिला, डेटा तो यहाँ पर तो ओके का स्टेटस आ रहा है, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप रिक्वेस्ट के अंदर जेसन टाइप का डेटा पास करते हैं तो क्या होता है, आपका एक्सप्रेस इतना कैपेबल नहीं होता कि उसको पार्सिंग कर सके, यानी कि उसको रीड कर सके। तो रीड करने के लिए जेसन टाइप का डेटा हमें हमारे ऐप के अंदर ऐप लेवल मिडलवेयर यूज़ करना पड़ता है, ऐप डॉट यूज। और एक्सप्रेस वाला जो हमारा वेरिएबल है ये वाला, इसमें से हम कॉल करेंगे एक्सप्रेस में जाओ और जेसन को कॉल कर दो, ठीक है। जेसन यहाँ पे मेथड मिडलवेयर मैंने कॉल कर दिया। अब अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो कि पहले अनडिफाइंड आ रहा था, आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये हमने लाइन जो कमेंट करी थी, अच्छा ये लाइन भी मुझे प्रॉमिस रिटर्न करेगी, यानी कि ये भी एक हैवी टास्क होगा। तो इसमें मैं क्या कह दूंगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है आप उसको कहाँ पे दे दो, आप उसको डेटाबेस को दे दो, यानी कि कलेक्शन को दे दो। और अगर ये क्रिएट होना में फेल हो गया तो फिर क्या होगा, अगर ये क्रिएट नहीं होता, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ इफ स्टूडेंट नहीं क्रिएट हो रहा, नॉट इक्वल है, ठीक है, वेरिएबल जो है हमारा नल आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे लेके आना है। अब ये स्टूडेंट क्रिएट नहीं हुआ मीन्स कुछ डेटा गलत गया, यानी कि 400 बेड रिक्वेस्ट सक्सेस की क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। मैसेज क्या हो जाएगा, स्टूडेंट क्रिएट फेल। और यहाँ पे जो स्टूडेंट क्रिएट हो रहा है ये वाली लाइन में, तो ये हमने वो स्टूडेंट रिटर्न भी कर रहा होगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा होगा इसके अंदर। तो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शो भी करा दूंगा। अब अगर हम क्रिएट करते हैं और एक बार मैं डेटाबेस को एम्प्टी कर लूंगा, क्योंकि हमने क्लास के अंदर जो हमारी लाइव क्लास थी उसमें भी हमने इसको क्या नाम है क्रिएट किया था। तो उसमें से मैंने रिकॉर्ड को क्रिएट कर लेना ताकि हमें अभी स्टार्टिंग से दिखे। इसमें कुछ रिकॉर्ड हैं पहले से, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, डिलीट हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया सेंड, एरर आ गया मेरे पास, क्या एरर आया, एरर देखते हैं। बोल रहे हैं अवेट इज ओनली वैलिड है ना असिंक फंक्शन, ये बात मैं कर चुका हूँ यहाँ पे। अवेट हमारा जो है, अवेट इज वर्किंग ओनली ना असिंक फंक्शन, ठीक है। अवेट कहाँ पे यूज करा है मैंने, विदाउट असिंक फंक्शन, यहाँ पे मैंने अवेट यूज कर दिया, लेकिन ये वाला फंक्शन हमारा क्या है, असिंक नहीं है। तो इसको मैं असिंक बना दूंगा। अब सेंड करते हैं, तो हमारा 200 की सक्सेस मैसेज, स्टूडेंट क्रिएट सक्सेस, ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट रिटर्न हो गया, यानी कि हमारा कोड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान में आनी चाहिए आप लोगों के, कि हमने तीन चीजें पास की थी, हमने किया था नेम, कोर्स, फीस, और आपने एक और चीज ध्यान में रखनी है। जो हमने स्कीमा बनाया है, स्कीमा में हमने फील्ड्स के नाम बताए, नेम, कोर्स, फीस, तो जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, डेटा पास करते वक्त भी वही स्पेलिंग होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ एन, ठीक है, तो एक एरर तो यहीं पे आएगा, ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया आपका, क्रिएट नहीं होगा, डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होने देगा, ठीक है। डेटाबेस में ये आपका, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास एक आया है, दूसरे वाले में जो एन कैपिटल किया था उसमें उसने नेम को यहाँ पर आने ही नहीं दिया, ठीक है, नेम को यहाँ पर आने ही नहीं दिया। अच्छा, अब आपने, एक सवाल होना चाहिए आपके पास कि भाई हमने तीन चीज़ें पास करी हैं, इस वाले को डिलीट कर देते हैं। हमने क्या पास करा था, नेम, कोर्स और फीस। तो ये दो दो एक्स्ट्रा चीजें क्या आ रही हैं, ये क्या है और ये क्या है। देखो, ये है आईडी हमारी, हर यूजर की, हर रिकॉर्ड की एक यूनिक आईडी बनती है, जिससे हम उसको डिलीट करते हैं, हम उसको सिंगल यूजर को फाइंड करना है, ये यूनिक होती है, तो हम इसी की बेस पे फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर मुझे एक स्टूडेंट है हादी, ठीक है, मेरे कोर्स के अंदर लेट सपोज 5 हादी इनरोल है, 5 स्टूडेंट हैं जिनका सेम नाम है। अब मुझे उनको फाइंड करना है, तो मुझे तो एक चाहिए था, सारे जाएंगे, मुझे एक को डिलीट करना है, अगर मैं डिलीट कर देता हूँ नेम की बेस के ऊपर तो पांचों के पांचों डिलीट हो जाएंगे। तो हमें ऐसा कुछ डेटा चाहिए होता है जो यूनिक हो, तो हर यूजर को आपको मोंगोडीबी क्या देता है, एक यूनिक आइडेंटिफाई देता है, जो कि होती है उसकी ऑब्जेक्ट आईडी।
और ये क्या है, ये -v, जो ये __v, तो ये वर्जन ट्रैक होता है। ये मंगूस की तरफ से ऐड होता है, तो इसको फिलहाल अभी छोड़ देते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आईडी हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अभी डिलीट और अपडेट की आईडी में यूज भी करेंगे। तो यहाँ पर अपना लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। हमने अपना रिकॉर्ड क्रिएट करा, क्रिएट की एपीआई बनाई, डेटाबेस से कनेक्टिविटी, स्कीमा डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें हमने उसमें समझी, ठीक है। पोस्ट मेथड आपका उसमें ब्राउज़र में कॉल नहीं होगा, हमें थंडर क्लाइंट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ तक लेक्चर रखते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।